ऑब्जेक्टिव्स एमपी बोर्ड में थोड़े से बाहर से आते हैं। केमिस्ट्री में तो और भी ठीक है। बाकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आप मान के चलो कि 20 से 25% ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि ना तो परीक्षा बोर्ड से आएंगे, ना परीक्षा अध्ययन से आएंगे, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो तो सारे इसमें से आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे इसमें से सारे क्वेश्चंस। पिछले साल भी लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ गए थे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आया था। इस साल भी सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बट ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार कर लेना। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो ऑब्जेक्टिव पे अब आप लोग फोकस करना। अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए जो आपको हमने दिए थे, अगर इतने आपने कर रखे हैं, तो अब आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार कर लो। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी आपको दे रखे हैं हमने, न्यूमेरिकल्स भी आप लोग प्रैक्टिस करो फिजिक्स में। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो हमने आपको पीडीएफ दी थी, ये वाली जो पीडीएफ है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे कर लेना। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। पिछले साल बहुत सारे बच्चे रे ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल करके नहीं गए थे, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। आपको न्यूमेरिकल सारे करके जाने। ये जो न्यूमेरिकल्स हमने दे रखे हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आपको करना ही करना है। इसके अलावा ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये पीवाईक्यू में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, और ये सबसे सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स हैं। क्योंकि होता ये है कि न्यूमेरिकल अगर आप लोग परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन में देखने जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इतने आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर लो जितने हमने आपको दिए हैं, इतना कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलो, बाकी स्टूडेंट भी अब आ चुके हैं क्लास में, तो किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हो। फिर हम लोग भैया मैथ्स में इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, किससे प्रिपरेशन करें? मैथ्स में, देखिए मैथ्स में आप हाँ। परीक्षा बोर्ड से या अध्ययन से जिससे भी करना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, जैसा आप बोल रहे हो कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम देखते हैं कुछ करते हैं मैथ्स में। बाकी जो आज का हमारा सेशन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होने वाला है, तो अगर इनके रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपने जो बोला मैथ्स का, तो मैथ्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक कोर्स हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी करवाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे उनमें भी थोड़ी हेल्प आप लोग की कर देंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, फिजिक्स भैया में हो रे गया। ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, उसमें दोनों मतलब उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम सेम होते हैं, उनको कैसे लर्न करें? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, देखिए रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स सारे क्वेश्चन तो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं क्वेश्चंस। जैसे हम लोग आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये जो क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, बाकी जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स तो छोटा सा चैप्टर है हमारा। यहाँ पर हमने ऑप्टिक्स को सारा मर्ज कर दिया है। बट जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये जो ऊपर का क्वेश्चन 5 नंबर में आपको देखने को मिल रहा है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स का आपको सिलेबस भी हमने प्रोवाइड किया था। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड किया था। वहां से भी आप देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक हमारा वेव ऑप्टिक्स का है, कौन सा टॉपिक हमारा रे ऑप्टिक्स का है। वहां पर आप देख सकते हो, सिलेबस आपको प्रोवाइड किया था हमने। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं सिलेबस, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने सिलेबस आपको प्रोवाइड किया था, इसमें से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी हमने मर्ज कर दिए थे ना। हम्म, नहीं, यहाँ पे मर्ज नहीं किया था हमने, यहाँ तो अलग अलग ही दिए थे आपको। ये देखो, ये जो टॉपिक्स हैं ये वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक है, और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये रे ऑप्टिक्स के टॉपिक है। आ रहा है समझ में?
ये सारे टॉपिक्स रे ऑप्टिक्स के टॉपिक हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं ये वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक है। वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसके अलावा आपको वेव ऑप्टिक्स में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और रे ऑप्टिक्स तो अपने आप में बहुत लेंदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। भैया। हाँ, हाँ, भैया ऑब्जेक्टिव के लिए कितने ईयर पहले के पीवाईक्यू लगाना पड़ेंगे? ऑब्जेक्टिव्स अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में बात कर रहे हो तो केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो इजी आते हैं। केमिस्ट्री में जो जी। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इजी आते हैं, बट फिजिक्स में कुछ बोल रहे हो आप? हाँ जी भैया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, तो केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, केमिस्ट्री में आप प्रीवियस ईयर के लगा लो ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा अगर आप चाहो तो परीक्षा बोर्ड से जो हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके आपको दिए थे वो कर लो। इतने में आपका काम 80 to 90% केमिस्ट्री में हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पर हमने वो पीडीएफ नहीं इंक्लूड करी है। देख लेते हैं, यहाँ पर होगी हमारे पास। एक हमने आपको ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ दे रखी है, आप चेक करना वहाँ पर कोर्स के सेक्शन में, पीडीएफ के सेक्शन में। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ, जो परीक्षा बोर्ड से हमने टिक मार्क करी है, तो उनको आप लोग कर लेना। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, साथ में ये जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करी है ये कर लेना। इससे आपका 90% काम हो जाएगा। बट फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव्स आपको परीक्षा बोर्ड से भी करने हैं, साथ में प्रीवियस ईयर से भी करने हैं। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग परीक्षा अध्ययन से कर सकते हो या फिर क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। बट फिजिक्स में ये आप लोग बिल्कुल मत सोचना कि आपने जितना करा है वो सब कुछ आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं आपको। ऑब्जेक्टिव्स कुछ परसेंट बाहर से आते हैं एमपी बोर्ड में। लास्ट ईयर भी लगभग 15 से 20% ऑब्जेक्टिव्स बाहर से आए थे। ना परीक्षा बोर्ड से आए थे, ना परीक्षा अध्ययन से आए थे, ना क्वेश्चन बैंक से आए थे, ना प्रीवियस ईयर से आए थे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनका तो ना तो आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इजी ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर आपने सिलेबस पूरा कवर कर रखा है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है समझ समझ कर, तो ऑब्जेक्टिव्स आपसे बन जाएंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है वहां पर। हमारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर भी 98 99 तक लेके गए थे फिजिक्स में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई बड़ा इशू नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ये पीडीएफ की बात कर रहे थे हम केमिस्ट्री में। इसमें जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं, मतलब ग्रीन मार्क कर रखे हैं, यहाँ पर ग्रीन टिक कर रखा है, उनको आप लोग कर लेना अच्छे से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कोई डाउट? भैया आप अप्रोक्स बता सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने ईयर पहले के कर सकते हैं हम पीवाईक्यू? देखिए, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपको पीवाईक्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन के मामले में सिर्फ ये क्वेश्चन कर लो। इनमें हमने लास्ट 12 साल के ऑब्जेक्टिव को शामिल कर रखा है। इसमें अगर आप इतना इतना कर लोगे, ये पीडीएफ को अगर आप कवर कर लोगे, तो इसमें 12 साल के ऑब्जेक्टिव्स आपके तैयार हो जाएंगे। 12 साल की। और जो हाईलाइटेड वाले हमने कर रखे हैं, इसमें हाईलाइट कर रखा है जिनको, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बार बार रिपीट हुए हैं। ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ये कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें सब कुछ है प्रीवियस ईयर में। और अगर आप लोग इससे नहीं करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर से ही करना चाहते हो, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो रिड्यूस सिलेबस का ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ साथ आपको ब्लूप्रिंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत माथापच्ची हो जाएगी आपकी अगर खुद से प्रीवियस ईयर करने बैठोगे तो। इससे अच्छा है कि यहाँ से कर लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बाकी मैथ्स अगर आपका है या बायोलॉजी आपका है, तो वहां से आप लोग कम से कम 5 साल के तो करो। मैथ्स एंड बायोलॉजी में आप मिनिमम 5 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। इसके अलावा आप लोग ज्यादा साल के भी कर सकते हो, मतलब 10 साल तक भी लेके जा सकते हो। बट कम से कम 5 साल के आपके होना जरूरी है मैथ्स एंड बायोलॉजी में। हाँ, कोई डाउट? जितने भी आपके डाउट है सारे क्लियर कर लो।
क्योंकि अब समय हमारे पास बचा नहीं है, लास्ट 1 महीना हमारे पास है। भैया मैं पूछ रहा था, जैसे आपने पीडीएफ डाली है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, हम्म। तो सारे मतलब इसी के क्वेश्चन करने हैं क्या? मतलब जी हाँ, ये कर लेंगे तो फिर भी कितने नंबर आ जाएंगे? अगर ये कर लोगे तो 90-95% आपके आ रहे हैं। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया, ये जो पीडीएफ आपको हमने प्रोवाइड करी है, अगर ये सब कुछ कर लिया तो 90% से ऊपर ही आपके आएंगे, इससे कम आपके नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग फंसोगे। ऑब्जेक्टिव में आपको जो हमने ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो तो आपको किसी भी हाल में करना ही करना है। इसके अलावा आप लोग एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, ये हम लोग बोलना चाहते हैं आपसे। और मैं पूछा था, जो आपने हाईलाइट क्वेश्चन की वो ज्यादा करने हैं कि पूरी पीडीएफ करनी है? पूरी पीडीएफ करनी है। हाईलाइटेड जो क्वेश्चंस हैं वो तो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास समय कम है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो वो लोग पूरे पूरे ना करें क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। तो आप सिर्फ वो कर लो जो हाईलाइट हमने कर रखे हैं, उनके लिए हमने हाईलाइट क्वेश्चंस निकाले थे। अगर सिर्फ आप लोग हाईलाइट करोगे ना, तब भी आप लोग 75 से 80% तो ला सकते हो। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप लोग नहीं ला सकते हाईलाइटेड क्वेश्चन करके। लेकिन अगर आप लोग पूरी पीडीएफ कर लोगे, ये पूरी पीडीएफ कर लोगे, तो आप मान के चलो। देखो, बोलने को बोलते हैं हम लोग 95 बट रियलिटी ये है, लास्ट 2 साल से हमारे 100% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 100%। और अगर आपको, हाँ, बोलना है किसी को कुछ? भैया लेकिन ये तो 2023 के लिए इम्पोर्टेंट थे। 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट थे, 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट थे, और साथ में अब 2024 के लिए भी यही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट चैप्टर के चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, और फिजिक्स में ऐसे टॉपिक रिड्यूस हुए हैं जो कि पहले से इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2023 का जो सिलेबस था, 2024 का जो सिलेबस है, लगभग 90% वही है। और ये जो पीडीएफ है वो भी 90% 2023 की पीडीएफ ही है। बस कुछ हमने छोटा मोटा चेंजेस यहाँ पर किया है। ओके। सो एक और बात आपको बता दें कि आपको कभी थोड़ा सा भी डाउट लगे यहाँ पे 1% का भी, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लो, या फिर सैंपल पेपर उठाकर देख लो। आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। विशेष शक करने की कोई बात है नहीं, क्योंकि 2-3 साल से हम लोग एमपी बोर्ड में कर रहे हैं यहाँ पे काम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग करिए यहाँ से। आपका 100% पेपर जो रहेगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहीं से आएगा। इसके अलावा हमने पूरी सीरीज बना रखी है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है। बट आप लोग तो प्रीमियम स्टूडेंट्स हो हमारे, जिन्होंने कोर्स पहले से परचेस कर रखा है, तो आपके लिए तो हमने वीडियोस बना रखे हैं। तो वही आप लोग देखो, हर क्वेश्चन का एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना आप सभी लोग, इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, 5 नंबर के क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे। और ये जो आप लोग देख पा रहे हो, 2 नंबर, 3 नंबर, ये जो नंबर्स है, इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट हमें नहीं दी है। लेकिन जो हमने एनालिसिस किया है सैंपल पेपर को देखकर, 2023 का ट्रेंड देखकर, इसके अलावा हाफ ईयरली एग्जाम जो हुई थी हमारी, गवर्नमेंट स्कूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन सभी को देखकर हम आपको ये बोल सकते हैं कि ये जो आप लोग पीडीएफ देख रहे हैं, इनमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बस छोटा मोटा चेंजेस जो होगा वो यहाँ पे होगा कि जो 2000, जो मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो हो सकता है कि 3 नंबर में आपसे पूछा जाए। बस इतना सा चेंज होगा, और ज़्यादा चेंज नहीं होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन 4 में आ सकता है, 4 का 3 में आ सकता है, 2 का 3 में आ सकता है, 3 का 2 में आ सकता है। ठीक है, इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं बस। भैया से हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू वगैरह आएंगे या फिर वैसे ही वन बस आएंगे? देखिए, अभी तक जो हमने देखा है, सैंपल पेपर आपने देख लिया होगा। तो सैंपल पेपर जो होता है वो इसीलिए दिया जाता है एमपी बोर्ड की तरफ से, कि ताकि स्टूडेंट को क्लियर हो जाए कि पेपर किस तरीके से आएगा। तो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके एमसीक्यू भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा जो पहले आया करता था। और कोई क्वेश्चन है आपका, किसी का? इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई है, वो लोग ध्यान रखना
ये जो ऑब्जेक्टिव्स की हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी है 21 पेज की, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके अलावा इसके वीडियोस हमने प्रोवाइड कर दी है, पूरी की पूरी पीडीएफ जो है उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप वीडियोस के सेक्शन में देखना, आपको मिल जाएगा ये वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट ये जो पीडीएफ है इसको सॉल्व करवाया है। ओके, अगर आप ये पीडीएफ भी कर लोगे ना, सिर्फ इतनी सी पीडीएफ है, इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस के करीब है। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। 107 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर आप इतना भी कर लोगे ना, इसको समझ समझ के कर लोगे, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे रखा है, साथ में उसका आंसर दे रखा है, साथ में कुछ हमने हिंट दे रखी है यहाँ पर, तो इनको अच्छे से समझ के कर लोगे ना, तब भी आप लोग पास हो जाओगे सिर्फ इसी पीडीएफ के बेसिस पर। इतनी पावरफुल पीडीएफ है ये। और ऐसे स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने इंक्लूड नहीं किया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत छोटा चैप्टर है। ओके, इसके रिलेटेड हम एक वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द। बाकी अगर आप लोग अभी कुछ करना चाहते हो इस चैप्टर में, तो एक 10 मिनट का वीडियो है जो लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड किया था, उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको। और इसके अलावा ये जो पीडीएफ है हमारी, पीडीएफ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया इस पीडीएफ में। बस इतने से ये यहाँ पर। ओके, कोई और क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हो। तो ये सब कुछ रहेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव्स का आपको हमने बता दिया है। केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, ऑब्जेक्टिव्स में, फिजिक्स में आएगी आपको, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप लोग करना। केमिस्ट्री में ज़्यादा लोड मत लेना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कर रखे हैं तो आप ज़्यादा समय फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में देना। ओके, एंड इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स फिजिक्स के हमने प्रोवाइड किए हैं आपको, अलग अलग पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करी है। अगर हो सका तो हम और भी ऑब्जेक्टिव्स आपको दे देंगे। तो ये रहेगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ उन लोगों को करना है जिन्होंने बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से कर रखे हैं। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जिनके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, वही लोग ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट होना। क्योंकि अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिए, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स रिपीट नहीं होते हैं मैक्सिमम, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं। तो पहले अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग 2 से 3 दिन भी दे दोगे ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी है। भैया वो मैक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपने तो एनसीईआरटी में टिक कर रखे हैं, वही करने हैं क्या? वो भी कर लो, साथ में अभी एक हम लोग सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वो भी करना। दोनों करना मैथ्स में। अगर आप 90% से ज़्यादा लाना चाहते हो मैथ्स में, तो मैथ्स में आप दोनों चीज़ें करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने एनसीईआरटी में टिक किए हैं वो भी करो, साथ में पीवाईक्यू की जो सीरीज़ हमारी चल रही है यूट्यूब के ऊपर, वो भी करो। अब तो हमने हमारा जो ऐप है, ऐप के ऊपर भी मैथ्स में सीरीज़ के जो वीडियोस थे उनको ऐड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। बाकी अगले 3 से 4 दिनों में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं उसी सीरीज़ को। ओके, सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सो ये रहेगा। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो। न्यूमेरिकल सब समझ में आ रहे हैं आप सभी को? ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी समझ में आ रहे हैं आप सभी को? इसके ऊपर वीडियोस हमने बना रखे हैं, वो देखना, मिल जाएंगे आपको। और अभी एक काम करेंगे, अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए हम अभी से एक नोटिफिकेशन दे देंगे टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ से भी देख लेना आप लोग। वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देंगे वीडियोस की, तो वहाँ से भी आप न्यूमेरिकल्स के वीडियो, ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो देख लेना। इसके अलावा केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री का तो सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया होगा। एंड इसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स में तो यही चीज़ है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। इसके अलावा हेलो एल्केन, हेलो एरीन हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसके अलावा थर्ड चैप्टर हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट चैप्टर हमारा आमीन। ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये थोड़े से टफ पड़ते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने केमिस्ट्री अभी अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग
रिएक्शंस होती है यहाँ पर मैक्सिमम। तो रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हो, ये जो हमने आपको चीट शीट प्रोवाइड करी है, माइंड मैप प्रोवाइड करे हैं, इनको अच्छे से कर लेना। ये जो माइंड मैप्स है इनको अच्छे से कर लेना। इनको हमने एक्सप्लेन भी किया है वीडियोस में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो कम समय में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग इसके बिना करते हो तो आपको 1-1.5 महीना लग जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते करते। इतनी लेंदी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, और सारी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वही आपको करनी है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी रिएक्शन किस लिए होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है नाइट्रो एल्केन से अगर आपको आमीन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप H2 के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, साथ में निकल पैलेडियम प्लेटिनम आपको लेने पड़ेंगे एज अ कैटलिस्ट। तो ऐसे रिएक्शंस होती है। या फिर आप लोग LiAlH4 ले सकते हो, NaBH4 ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन मेथड हो गई। फिर जो एरो यहाँ से इस तरफ जा रहा है वो बता रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब आमीन से आप लोग एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना सकते हो, और इस रिएक्शन का नाम है हिंसबर्ग रिएक्शन। इस तरीके की चीजें हमने यहाँ पर शामिल करी है। तो इससे बहुत फायदा आपको होने वाला है। तो चीट शीट का अच्छे से यूज करना। मात्र 13 पेज की, 13-14 पेज की है। लास्ट पेज पर तो कुछ है नहीं। तो 13 पेज की ये PDF है, इसको अच्छे से कर लेना। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट भी निकलवा लेना और अपनी रूम की दीवारों पे लगा लेना। उससे आपका टाइम बच जाएगा और डेली आप लोग इनको देखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए रिवीजन करने में। तो ये आपके ऊपर है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, बट इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिएक्शंस में। भैया, हाँ, बोलिए। जो फिजिक्स में इतनी सारी यूनिट्स वगैरह रहती है वो कैसे लर्न करें? फिजिक्स में यूनिट्स आप कैसे लर्न करें, ये आपका क्वेश्चन है। सो यूनिट के लिए तो आप ये कर सकते हो कि हर एक चैप्टर की जितने भी यूनिट्स हैं उनको एक पेज पर लिख लो। इस तरीके से सारा का सारा आप बना लीजिए। जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के जितने भी यूनिट हैं उन सब के जो फॉर्मूलेस होते हैं उनको आप बना लीजिए, उनको रिवाइज करिए। क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम आपके लिए कर देते कि आप लोगों को प्रोवाइड कर देते डायरेक्ट, लेकिन अभी हम मैथ्स में बिजी हैं, इस वजह से इस चीज़ में आपकी हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। बट आप ये कर सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पे जो यूनिट यूज़ हो रही है, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उनको आप अलग से एक छोटी सी कॉपी बना लो, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, या फिर 2-4 पेज निकाल लो, उनमें आप लिख लो। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमें याद करनी है और किस तरीके से याद करनी है, और रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ओके, बट अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम आपको प्रोवाइड कर दें ये चीज़ें, तो ये अभी मुश्किल है। ओके, कोई और क्वेश्चन है किसी का? केशव, कृष्णकांत, किसी का कोई डाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में या फिर किसी और सब्जेक्ट में? नहीं भैया, मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए सारे याद। अच्छा, चलिए जितने तो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन थे वो फिल कर लिए। हाँ हाँ, ठीक है। सो ये रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। बाकी नेक्स्ट जो हमारा डाउट सेशन रहेगा वो कोशिश करेंगे हम हिंदी इंग्लिश के रिलेटेड लेके आएँ। सो संडे संडे को हमारे डाउट सेशंस होने वाले हैं। इसके अलावा अब आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, समय बहुत कम बचा हुआ है। पेपर का जो लेवल आएगा वो इजी टू मीडियम लेवल ही होने वाला है, MP बोर्ड का। डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें आएगी तो ऐसा नहीं है। MP बोर्ड में वही चीज़ें आती है जो जो आया करती है। ओके, सो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब समय ऐसा आ गया है कि आपको स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाई करनी है कि किस चैप्टर को या फिर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको एक बात बता दें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो टाइम के रिलेटेड कि केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना है या फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना है, तो अगर आपकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रह गई है तो पहले उसको कर लो। एंड उसके अलावा आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा समय देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टाइम दो आप फिजिक्स में, टाइम दो आप रे ऑप्टिक्स में, टाइम दो आप लोग ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये ज़रूरी चीज़ है।
अगर आप लोग मैथ्स बायोलॉजी वाले हैं, अगर आपके मैथ्स बायोलॉजी नहीं हुए हो, तो वहां पे आप टाइम दे सकते हो। आप ऐसा मत सोचना कि हम इसके एक्स्ट्रा पढ़ ले। जो चीजें आपको प्रोवाइड करी है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें, आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और आप बस एक ही सब्जेक्ट में लगे हुए हो कि इसी को करना है, इसी को करना है, तो ये बहुत गलत चीज है। आप इतना सा कर लो, इतना कर लो, इसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाओ। ओके, ये चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए, नहीं तो आप वो लूप में घुस जाओगे, घूम जाओगे उसी में। ठीक है, तो ये सब कुछ होने वाला है। बाकी हमारे चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, इनके ऊपर वीडियोस कंटिन्यू आएगी। टेलीग्राम के ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूसली देते रहेंगे। ओके, सो ये था हमारा डाउट सेशन आज का। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो करते हैं वीडियो को एंड, लेक्चर को एंड। थैंक यू एवरीवन।